बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, दीनी मसाइल में खुश आमदीद कहते हैं। आज के हमारी इस वीडियो का मौजू है कि जब बीवी में दो चीज़ें देखो तो समझ लो आपकी बीवी हम बिस्तरी से आपसे मुतमईन है। कौन सी दो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं अभी आपको तफसील से बताता हूँ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक सवाल है कि जब हम कुर्बत से फ़ारग हो जाते हैं, मुझे राहत मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, मैं हक़ ज़ौजियत अदा कर लेता हूँ, तो फिर यही सवाल अपनी बीवी से पूछता हूँ कि तुम फ़ारग हो गई हो, मैंने तुम्हारा हक़ ज़ौजियत अदा कर दिया है, क्या तुम मुझसे मुतमईन हो, क्या तुम फ़ारग हो चुकी हो? इन सब सवालों का मेरी बीवी कोई जवाब नहीं देती। वो खामोश रहती है और मेरी बीवी इस खामोशी ने मुझे डिप्रेशन का शिकार बनाया हुआ है। मैं अक्सर पेशतर यही सोचता हूँ कि क्या मेरी बीवी मुझसे मुतमईन है या नहीं। ये बेहयाई फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को सवालात के जवाब दिए जाते हैं। अगर औरत से कुर्बत की जाए तो खावंद को कैसे पता चलेगा कि औरत फ़ारग हो चुकी है? आपको वादे तौर पर बताएंगे। अल्लाह पाक ने फरमाया, नेक औरत कनात करने वाली है और एक नेक औरत नेक बीवी होती है। जब खावंद घर पर ना हो तो अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली हो और इसकी हर चीज़ की हिफाजत करे जिसके इस पर शौहर नापसंद करे। यह मफ़हूम ये बताया जा रहा है, चाहे वह बात की शक्ल में हो या किसी और शक्ल में हो। कुर्बत के बाद मियाँ बीवी की जो मखसूस बातें होती हैं, इनका ज़िक्र किसी के सामने ना करें और यही औरत की हया का तकाज़ा है। औरत का खामोश रहना बाज़ आवाज़ की हाँ की अलामत है, हर दफ़ा नहीं, बाज़ दफ़ा। अब शौहर को कैसे मालूम हो कि शौहर कुर्बत कर रहा है, तो इसकी बीवी इससे मुतमईन हुई है या नहीं? इस बारे में किताबों में लिखा है कि जब मर्द फ़ारग होता है तो इसका जिस्म ठंडा हो जाता है और मर्द का उज़्र ख़ास ढीला पड़ जाता है। मर्द की इन चीज़ों से ज़ाहिर हो जाता है कि मर्द डिस्चार्ज यानी फ़ारग हो चुका है, राहत हासिल कर चुका है। अब औरत के बारे में यह आता है कि औरत की गिरफ्त ढीली पड़ जाएगी, इसका जिस्म ठंडा हो जाएगा और ये इस बात की अलामत है कि औरत भी फ़ारग हो चुकी है। फुक़हा फरमाते हैं, एक अलामत ये भी है कि औरत कुर्बत के बाद राहत व सुकून की नींद सो जाती है। ये भी इस बात की अलामत है कि औरत आपसे मुतमईन है, आपने इसे मुकम्मल तौर पर राहत हासिल कर ली है। बाद दफ़ा ये भी होता है कि जब मियाँ बीवी कुर्बत कर रहे होते हों तो औरत की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। एक दफ़ा हो जाता है, दो दफ़ा हो जाता है, औरत बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मर्द यही मुस्तकिल मिजाज बना लेता है और अपनी ख्वाहिश पूरी की और भाग गया। और जिस मर्द का ये शेवा बन जाता है कि अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद ये नहीं देखता कि बीवी की ख्वाहिश पूरी हुई है या नहीं, तो ऐसी सूरत में घर में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। एक वजह यह भी है, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ ठीक नहीं है, तो सोचने की क्या बात है, जो बीवी का हक़ है वो सही तरीके से अदा कर रहा हूँ या नहीं। अगर जवाब नहीं में है तो आपको ख़ुद तब्दील करने की कोशिश करें और बीवी को इसका हक़ और हक़ ज़ौजियत तरीके से शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करें। शरीयत तो कहती है कि अगर मियाँ बीवी कुर्बत कर रहे हों और शौहर पहले फ़ारग हो गया हो तो उसके चाहिए कि बीवी को पूरा वक्त दे कि बीवी भी फ़ारग हो जाए। ये नहीं कि अपना काम हुआ और चला गया, बल्कि खावंद को चाहिए कि बीवी को पूरा वक्त देकर उसको भी फ़ारग करवाए। इस तरह कुर्बत में बीवी पहले फ़ारग हो जाए तो औरत को चाहिए कि इसका ख्याल रखे और इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें जारी रखे और खावंद को राहत हासिल करने का भरपूर मौका दे। जी नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? हमारे इस चैनल दीनी मसाइल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार बार मिलती रह सके। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।